राधे श्याम अपनी पत्नी के साथ रहता था। गंगापुर में पानी की बड़ी समस्या थी। उस गांव में पानी दूसरे गांव से या दूसरे कस्बों से आया करता था। ओफो, कितनी गर्मी है और बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हिमालय जाकर बस जाऊं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इस गांव में हिमालय, पानी, बंजर जमीन की बातें मत किया करो। अरे, अब पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या अब उस बारे में बात भी ना करें? उतने में गांव के नायक और उनके आदमी वहां पर कई सारे ड्रम, टंकी और ठंडे पानी की बोतल लेकर वहां आते हैं। सुनो सुनो सुनो, आज हमारे गांव के नायक श्री केशव महाराज यहाँ पर आ रहे हैं। लगता है नायक जी गांव में हर साल की तरह पानी और कपड़े बांट रहे हैं। मैं हर साल बस इसी का इंतजार करती हूँ। चलो, चलकर पानी ले ले, वरना पूरा गांव उसी पर टूट पड़ेगा। राधे श्याम और उसकी पत्नी वहां पर पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि पानी में गंदे गंदे कीड़े घूम रहे हैं। तब राधे श्याम ने नायक के दरबान से कहा, इस पानी को तुम हमारे पीने के लिए लेकर आए हो? इंसान अगर इससे नहा भी लेना तो भी बीमार हो जाए। हाँ, ये सही कह रहे हैं। अगर घर के बच्चे ये ऐसा पानी पिएंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। जो है यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेना है तो लो, वरना मैं चला। ए जी, क्यों मुंह लग रहे हो? जो है वही ले लीजिए। नायक का दरबान वहां से चला गया। गांव वालों ने जैसे तैसे पानी पीने की कोशिश की। उस गंदे पानी को पीने से आधे गांव वाले बीमार हो गए। उनके पास कोई चारा नहीं था। एक दिन सारे गांव वाले राधे श्याम से मिलने गए। हम सब नायक के घर जा रहे हैं। अगर तुम्हें भी चलना है तो चलो। आज फैसला हो ही जाए इस पानी की समस्या का। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें वहाँ जाना चाहिए। सारे मिलकर गांव के नायक के घर जाते हैं। उस वक्त नायक ने गांव वालों को देखा और वो सारा माजरा समझ गया। देखो, मेरे पास इस इलाज का कोई उपाय नहीं है। तुम चाहे जो कर लो, मैं अब कहीं से पानी की भीख नहीं मांग सकता। आपके भेजे हुए गंदे पानी की वजह से पूरा गांव बीमार हो गया है। उनकी बातें बिना सुने ही नायक अपने कमरे में चला जाता है। उसे जाता देख राधे श्याम और अन्य गांव वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब कहाँ जाए, क्या करें? खेती का समय भी आ गया है, हमें ही कुछ तय करना होगा। आज तो हमारे गांव के नायक ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। अगर इस साल भी हमने खेतों को बंजर छोड़ा तो हमारे खेत, घर बार सब कुछ मुश्किल में आ जाएगा। इससे हमें कैसे भी निकलना होगा। गांव बहुत ज्यादा परेशान है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबके प्राण संकट में हैं। गांव वाले मिलकर चर्चा कर ही रहे थे कि उनके गांव में घुड़सवार आता है, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। क्या ये गंगापुर गांव है? मैं यहाँ आपकी सहायता के लिए आया हूँ। कृपया करके हमारी जान मत खाना, पहले से ही बहुत परेशान है। लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो, मैं भी इसी गांव का हूँ। तब जाकर घुड़सवार ने अपने बारे में सारी बातें बताई। कई साल पहले मेरे पूर्वज इस गांव में आकर बसे थे। उस वक्त मैं बहुत छोटा था जब हमें इस गांव से बेदखल कर दिया गया था। जरूर तुमने कोई चोरी की होगी, आखिर घोड़े पर भी तो आए हो। चोरी तो नहीं, मुझे और मेरे परिवार को तंत्र विद्या करने की वजह से इस गांव से निकाला गया था। लेकिन तुम्हारे परिवार को निकाला क्यों गया था? क्या समस्या आ गई थी? गांव में हर साल भव्य पूजा हुआ करती थी ताकि गांव में बरसात हो। लेकिन मेरे परिवार के कुकर्मों की वजह से आज गांव इस मुसीबत में। हम कुछ समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? ज्यादा लालच के चक्कर में मैंने उस वक्त उस पूजा से गांव के खेतों के जादुई बीज चुरा लिए थे। ये बात जब पंडित जी को पता चली तो मुझे और मेरे परिवार को गांव से निकलवा दिया। उस पूजा के फल स्वरूप भगवान ने हमें आशीर्वाद के तौर पर मुट्ठी भर जादुई बादलों के बीज दिए थे। लेकिन हमने भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद चुरा लिया और इसी वजह से हमें निकाल दिया गया। बादलों के बीज? ये क्या होता है? वो बीज अब कहाँ है और उससे क्या होगा? उस बीज से हम बादल उगा सकते हैं। हर खेत में बादलों के पेड़ होंगे जिससे गांव के खेतों को पानी मिलेगा। और उन बीजों को मैंने हमारे पुश्तैनी खेत में दफना दिया था, जिन्हें मैं आज लेकर आया हूँ। उस घुड़सवार ने अपने घोड़े से उतरकर अपनी झोली में रखे उन चमकते हुए बीजों को निकाला
और गांव वालों को दिखाने लगा, जिसे देखकर सब दंग रह गए। राधे भैया, आप जाकर थोड़ा सा पानी लेकर आइए। राधे श्याम गांव जाकर गंदा पानी लेकर आता है। सब मिलकर खेत में जाते हैं। अब आप सब इस बीज की ताकत देखिएगा। मैं इन बीजों को अभी बो देता हूँ। आप सब कल सुबह आकर देखिएगा, ये बीज बादलों के पेड़ बन चुके होंगे। जैसे ही उस घुड़सवार ने उन बीजों को खेत में बोकर पानी डाला, पूरी रात गांव वालों ने इंतजार किया। देखते ही देखते उस खेत में से बादल बाहर निकल आया। ये कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन क्यों नहीं है? हमारे गांव में अब बरसात होगी। अब हम भी खुश रहेंगे। घुड़सवार ने अपने झोले से सारे बीज निकाले और पूरे गांव वालों में बांट दिए। सभी गांव वालों ने उसे ले जाकर अपने अपने खेतों में बो दिया और फिर सभी के खेतों में बादल उगाए। गांव में मानो जैसे खुशियों का मेला निकल आया हो। आज सबसे पहले मैं इन बादलों के पानी से नहाऊंगा। तब राधे श्याम ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अब तक हमारे गांव में क्यों नहीं आए? अगर तुम पहले ही आ जाते तो गांव में इतनी तकलीफें नहीं होती। मुझे इस गांव के नायक ने यहाँ आने से मना किया था। बस बस, अब हमसे झूठ मत बोलिए। नायक जी तो बड़े अच्छे हैं। गंदा पानी ही सही, उन्होंने हमारी कई सालों तक मदद की है। अब ये बहुत ज्यादा बोल दिया तुमने। भला नायक जी ऐसा क्यों करेंगे? उस वक्त उस घुड़सवार की बात को सब टाल देते हैं। गांव वालों की खुशी का नायक को पता चल जाता है। तब वो अपनी चाल चलने को सोचता है। इन गांव वालों को हमें मुट्ठी में रखना ही होगा। मैंने ये भी सुना है कि रघुवीर से गांव में आ गया है और गांव वालों को शक्ति बीज दे दी। जी मालिक, ये बात सच है। अब आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा। उनके बादल उनके खेतों में जब रहेंगे तब ना। तुम जाकर सारे बादल चुरा लेना और हमारे घर के पीछे जो गौशाला है उसमें रखवा देना। याद रहे, ये काम तुम्हें सारे गांव वालों के सो जाने के बाद ही करना है। इससे क्या होगा मालिक? तो कहीं के तुम हमेशा ही ऐसे रहोगे क्या? बादल चुराने पर सारे गांव वाले हमारे कदमों में आ जाएंगे। नायक के नौकर ने सारे गांव वालों के खेतों से बादल चुरा लिए और नायक जी के घर की गौशाला में रखवा दिए। जब सुबह हुई तो सारे गांव वाले उन बादलों को ढूंढने लगे और घुड़सवार से पूछने लगे, जरूर तुमने ही हमारे बादल चुराए हैं। तुमने आते ही अपना रंग दिखा दिया ना। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। अगर तुम्हें बादल लेने ही थे तो हमें बादलों के बीज दिए ही क्यों? लेकिन मैं उन्हें क्यों चुराऊंगा? तुम सबको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। ने एक तो बादल चुराए और अब हम गांव वालों से जुबान लड़ा रहे हो। उतने में वहाँ पर नायक का नौकर भागते हुए आया। चलो चलो, नायक जी का घर पानी से डूब रहा है। नायक जी की जान खतरे में है। हम कुछ समझे नहीं, आखिर ऐसे हो गया? नायक जी ने अपने घर के पीछे गौशाला में तुम्हारे बादल चुरा कर रखवा लिए थे, जिस वजह से उनके घर में बादलों की बारिश से बाढ़ आ गई है। और वहाँ जाकर देखते हैं नायक उस बाढ़ में फंसा हुआ होता है। बचाओ, मुझे कोई बचाओ, वरना मैं यहीं खत्म हो जाऊंगा। मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ बचाओ। नायक की मदद की आवाज सुनकर घुड़सवार और राधे श्याम दोनों उनके घर पानी में चले जाते हैं और नायक को बादलों की बारिश से बचाकर बाहर लेकर आते हैं। मुझे माफ कर देना, गद्दी की लालच के कारण मैंने ये फैसला लिया। मुझे माफ कर देना। तुम्हें माफ तो कर देंगे हम। पहले इन बादलों को सब अपने अपने खेतों में रखवाओ, उसके बाद तुम्हारा फैसला होगा। सबने बादल वहाँ से अपने अपने खेतों में लगवा लिए। इस नायक को हमें इसी हालत में छोड़ देना चाहिए। उम्र भर ये इसी गांव में रहकर पछताएगा, तब मजा आएगा। नायक को उसकी बुरी हालत में छोड़कर सबने घुड़सवार को गांव का नया नायक घोषित कर दिया और खुशी खुशी उस गांव में रहने लगे।